हाय स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने परिवार कुमार के डी क्लासेज में। इस वीडियो लेक्चर में हम आपको एक्सरसाइज 2.4 ऐच्छिक करके जो होती है उसके बारे में बताने वाले हैं। आपका जो पहला सवाल है उसको दिया गया है, सत्यापित कीजिए कि निम्न घात बहुपद के साथ दी गई संख्याएं मतलब ये जो संख्या दी गई, ठीक है ना, उनकी शून्यक हैं। प्रत्येक शून्य को और गुणांकों के बीच संबंध दी जाते हैं। पहले तो ये सत्यापित करना है कि ये जो संख्याएं दी गई हैं वो इस बहुपद की शून्यक हैं अथवा नहीं है, इस बात को हमें सिद्ध करना है। तो देखिए इसको हम कैसे सिद्ध करेंगे, ठीक है ना। तो इसको जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले ये मान लेना है कि ये px के बराबर है, ये 2x³ प्लस ये x² माइनस 5x प्लस 2, ठीक है ना। हमें पहले निकालना है 1/2 के लिए, तो जहां जहां पर x है वहां पर हम 1/2 रखें, तो आ जाएगा 2 गुणे 1/2 का ये क्यूब और ये 1/2 का ये स्क्वायर और ये 1/2 और ये प्लस 2। इस तरीके से आ जाएगा ये 2 और ये 1/8 और ये 1/4 और ये 5/2 और ये 1। जब इसको आप हल करेंगे, यहाँ पे 2 है सॉरी, तो ये हमारा कितना आएगा 1/4 और ये 1/4 और ये माइनस 5/2 प्लस ये 2, तो 2 और ये दोनों मिला करके आ जाएंगे आधा और ये सब मिलके हमारा कितना आ जाएगा 0। आप हल करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि x बराबर 1/2 रखने पर बहुपद का जो मान प्राप्त होता है वो कितना होता है, 0 होता है। तो 1/2 इस बहुपद का क्या है, शून्यक है। इसी तरीके से आप किसके लिए चेक करेंगे, आप चेक करेंगे p1 के लिए, तो कितना आ जाएगा 2 इंटू ये 1 का क्यूब और ये 1 का स्क्वायर और ये 5 इंटू 1 प्लस ये कितना 2, तो होता है 2 और ये होता है 1 और ये होता है 5 और ये होता है 2 2 4 और 2 2 4 1 5 और ये 5, ये हमारा कितना आ गया 0। तो x बराबर 1 रखने पर भी बहुपद का मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, इसलिए 1 भी हमारा बहुपद का शून्यक है। अब p बराबर ये हमारा कितना -2 के लिए चेक करेंगे, तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा 2 और ये 1 का क्यूब और ये हमारा कितना, यहाँ पे कितना ये एक्स स्क्वायर और ये हमारा 5 इंटू 1 प्लस ये कितना 2, तो आ जाएगा 2, यहाँ पे कितना है सॉरी, यहाँ पे हमारा कितना है -2 है, यहाँ पे हमारा कितना है -2 है और यहाँ पे हमारा कितना है -2 है, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 2 2 दूनी 4 दूनी 8 हो माइनस का और ये हमारा कितना 2 दूनी 4 और ये 5 दूनी 10 और ये देखो 2 और यहाँ पे देखो 2 दूनी 4 आएगा, ये प्लस का तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16 माइनस का और ये हमारा प्लस का ये आ जाएगा 0। तो यहाँ पे आपने 3 चीजें देखी कि चाहे 1/2 रखो तब भी इसका मान 0, चाहे 1 रखो तब भी 1/2 तो तब भी हमारा 0, चाहे -2 रखो तब भी हमारा 0। तो इससे ये तुम्हारा निकल आएगा कि ये जो बात दी गई है मतलब कि 1/2 1 और -2 ये हमारे इस बहुपद के शून्य का, तो लिख देंगे अतः 1/2 1 -2 बहुपद के शून्यक होंगे, ठीक है ना। तो ऐसा माना गया कि माना ये जो बहुपद के शून्यक हैं, ठीक है ना, माना अल्फा बराबर कितना है 1/2 है, बीटा बराबर क्या है, बीटा बराबर हमारा 1 है और गामा बराबर हमारा कितना है -2, क्योंकि अल्फा बीटा गामा भी हम क्या मानते हैं, बहुपद के शून्यक मानते हैं। और ये जो बहुपद है, ठीक है ना, और ये बहुपद कौन सा है, ax² प्लस bx प्लस ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ठीक है ना। px बहुपद की से इसकी क्या कर लो, तुलना कर लो, ठीक है ना। जो बहुपद px है, बहुपद की इससे तुलना करने पर हमें क्या मिलेगा, a बराबर मिलेगा कितना 2, b बराबर कितना मिलेगा 1, c बराबर कितना मिलेगा -5, d बराबर कितना मिलेगा 2, b बराबर कितना मिलेगा 2।
तो हमने आपको ये बताया आगे। अब देखो हमारी जहां पे अब बात हम ये कर रहे हैं प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों। तो शून्यक हमारे अल्फा बीटा गामा है और गुणांक हमारे क्या है 2 1 -5 और 2 है। ठीक है ना। एक्स क्यूब का गुणांक 2, एक्स स्क्वायर का 1, एक्स का -5 और अचर पद हमारा 2। ठीक है ना। तो ये हमारे गुणांक है। तो हमारे अल्फा बीटा और गामा के बीच में 3 संबंध होते हैं। पहले तो हमारा होता है मूलों का वो शून्यकों का योगफल, मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा करके देखें तो हमारा कितना आएगा 1 + 1 1/2 और ये हमारा कितना 1 और फिर हमारा ये कितना -2। तो जब इसको हल करेंगे तो आएगा कितना -1/2। कितना आएगा -1/2। तो देखो 1/2, 1 हमारा क्या है b है, 2 हमारा क्या है a है। तो ये कितना आ गया -b/a आ गया। ठीक है ना। मतलब ये वाला जो सूत्र होता है शून्यकों का योगफल वाला, उसकी सत्यता की जांच हमने कर ली। अब यदि हम अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा, इनके बीच में ऐसा भी तो संबंध हो सकता है, मतलब दो शून्यकों के गुणनफलों का योग किया जाए तो ऐसा भी हमारा संबंध हो सकता है। तो इस संबंध के बारे में जब कहेंगे तो आएगा कितना 1/2 गुणे -1 प्लस, और ये हमारा 1 गुणे कितने ये -2 प्लस -2 गुणे कितने 1/2। तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा -1/2 -2 और ये हमारा कितना आ जाएगा -1। तो जब इसको हम घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे हमारा कितना आएगा देखो 2 और ये 3 हमारा हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कुछ यहाँ पे 1/2 और 1 ये तो प्लस का है तो ये हमारा प्लस का रहेगा। तो यहाँ पे देखो हमारा ये कितना बच्चा 3 और 3 में जब हमारा आधा जाएगा तो 2.5 बचेगा, मतलब -5/2 आएगा। तो देखो -5 क्या है, -5 हमारा सी का मान है। तो यहाँ पे हमारा कितना आएगा c/, और 2 किसका मान है 2 हमारा a का मान है। तो ये जो हमारा तीसरा दो शून्यकों को साथ में लेकर के जो गुणनफलों का योग होता है वो भी सूत्र निकल आया, उसके लिए भी सत्यता की जांच हो गई। अल्फा बीटा और गामा के लिए करते हैं, मतलब तीनों शून्यकों का गुणनफल। तो कितना आएगा 1/2 और यहाँ पे हमारा कितना है 1 और ये गुणे कितना -2। तो यहाँ पे हमारा 2 से ये 2 कट जाएगा, आ जाएगा कितना -1 और -1 में हम 2 का गुणा और 2 का भाग कर सकते हैं। तो हमारा कितना आएगा -2/2। तो देखो -2 किसका मान है -2 हमारा, हाँ देखो 2 किसका मान है b का मान है और 2 किसका मान है a का भी मान है। तो यहाँ पे हमारा कितना आया -d/a, -d/a कितना a। तो ये जो तीनों सूत्र थे हमारा, पहला सूत्र ये, दूसरा सूत्र ये और तीसरा सूत्र ये, तीनों के हमारे सत्यता की जांच भी हो गई। तो उम्मीद करते हैं पहला सवाल आप लोगों को समझ पे आ गया होगा फर्स्ट नंबर का। सेकंड नंबर का जो सवाल है उसे आप स्वयं से करने की प्रैक्टिस करेंगे। यदि आपको कोई दिक्कत होती है तो व्हाट्सएप पे हमें मैसेज करें, हम आपको उसको भी हल करके नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। अगला सवाल देखेंगे हम, ये प्रश्न संख्या 2 है। इस टाइप के हमने आपको द्विघात बहुपद में सवालों को बताया था, जिसमें आपको शून्यकों का योगफल दिया जाता था और शून्यकों का गुणनफल दिया जाता था और द्विघात बहुपद निकालने के लिए कहे जाते हैं। अब यहाँ पर त्रिघात बहुपद है, इसलिए यहाँ पर शून्यकों का योग भी दिया गया है, शून्यकों का योग भी दिया गया है। दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का जो योग है वो भी दिया गया है, और फिर तीनों शून्यकों के गुणनफलों का गुणनफल भी दिए गए हैं। मतलब अगर यदि हम माने कि कोई हमारा बहुपद, माना बहुपद px, व्यापक रूप मान लेते हैं ax³ bx² cx + d = 0 है, और उसके शून्यक अल्फा बीटा व क्या है गामा है। तो मान हमें क्या क्या पता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान पता है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का मान पता है, अल्फा बीटा गामा का मान पता है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान कितना है 2,
ठीक है ना, कितना है 2। अल्फा बीटा बी प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का मान कितना पता है -7। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान कितना पता है -14, इतना। अब देखो इन्हीं तीनों चीजों से हमें मान निकालना है इस बहुपद का, ठीक है ना। ये तो हमने इसको मान लिया है इस प्रकार का बहुपद है, लेकिन जो इसका वास्तविक मान होगा, जिसके मूलों की स्थितियां इस प्रकार से है, तब क्या होगा। तो देखिए आपने अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर आपने पढ़ा है -b/a, इसके बराबर आपने पढ़ा है c/a, और इसके बराबर पढ़ा है b/a। तो यहां पर देखेंगे तो सबके बट्टे में हमारा 1 है, सबके बट्टे में क्या है 1। तो यदि आप इन तीनों स्थितियों से आप देखें, इन तीनों समीकरणों से यदि आप देखें, तो a का मान हमारा कितना प्राप्त होगा 1, b का मान हमारा क्या प्राप्त होगा -2, c का मान हमारा देखो b का मान -b बराबर 2 आएगा, तो b बराबर कितना आएगा -2, c का मान क्या आएगा -7, और d का मान क्या आएगा, दोनों तरफ से -d बराबर -14 आया, तो d बराबर कितना आएगा, d बराबर आ जाएगा 14। और यही मान हम कहां पे रख दें, जो बहुपद का व्यापक रूप है उसमें रख दें। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, px का जो मान होगा वो आ जाएगा x³ प्लस ये हमारा कितना, देखो यहाँ पे b का मान -2 आया, तो यहाँ पे रखे -2, और ये कितना x² प्लस c का मान कितना है -7 आया, तो यहाँ पे कितना रखे -7, और ये हमारा d का मान कितना है 14 आया। तो ये हमारा बहुपद का मान निकल आएगा। क्या निकल आएगा, बहुपद का मान निकल आएगा। उम्मीद करते हैं सवाल आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ पे आ गया होगा। अगला सवाल हम देखेंगे, सवाल नंबर तीसरा जो है हमारा, सवाल नंबर तीसरा इस प्रकार से है, यदि बहुपद x³ - 3x² प्लस x प्लस 1 के शून्य a-b प्लस o a-b a प्लस b हो, तो a और b के मान ज्ञात कर देंगे। तो आपको एक चीज पता है, ठीक है ना, कि जो हमारे शून्यकों का योगफल होता है, इसको यदि हम सॉल्व करें तो शून्यकों का योगफल जो होता है, तो पहले तो हम इसकी तुलना करवा लें, x³ - 3x² प्लस x प्लस 1, ये हमारा क्या है बहुपद है। इसकी तुलना करवा लें ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d से तुलना करने पर, तो देखो हमारा क्या आएगा, a बराबर 1 आएगा, b बराबर -3 आएगा, c बराबर 1 आएगा, d बराबर कितना आएगा 1। तो देखो यहां पर जो शून्यकों का योगफल होता है, अब इसके हमने शून्यक अगर माना जो शून्यक हैं वो है अल्फा बीटा और गामा, ठीक है ना। मतलब अल्फा का जो मान दिया गया है वो कितना है a-b, बीटा का जो मान दिया गया है वो a, और गामा का जो मान दिया गया है a प्लस b। इस तरीके से मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो यहां से अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर आपने एक सूत्र पढ़ा है -b/a, ठीक है ना। तो ये इनको तीनों को जोड़े तो ये a-b प्लस a प्लस ये a प्लस b, तो आ जाएगा माइनस, और b का मान कितना है -3, और ये a का मान कितना है 1। तो ये हमारा b से ये हमारा b कट जाएगा, a ये हमारे कितने हो जाएंगे 3a बराबर आ जाएगा 3, और a बराबर यहाँ से कितना प्राप्त हो जाएगा 1 प्राप्त हो जाएगा। यदि हम शून्यकों का क्या करें, शून्यकों का गुणनफल करें अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तो बराबर होता है -d/a के। तो ये कितना आ जाएगा -1/1। तो यहाँ पे हमारा देखो कितना आ जाएगा a-b इंटू ये a, और ये कितना a प्लस b। तो यहाँ पे देखो a-b का जो मान आएगा तो आएगा 1 - b इंटू ये a, और ये आ जाएगा 1 प्लस b, और ये -1। तो इन दोनों का यदि गुणा करेंगे तो आ जाएगा कितना 1 माइनस ये कितना 1 माइनस ये b², और ये a का मान आया है तो कितना आएगा 1। तो यहाँ पे आ जाएगा कितना 1, इसमें मल्टीपल में रहेगा बराबर है कितना -1, कोई इससे मतलब बनेगा नहीं। तो यहाँ पे आ गया 1 माइनस b² बराबर है कितना माइनस, इसको इधर ले आएंगे तो 2 बराबर हो जाएगा कितना ये b², b बराबर आ जाएगा कितना ये √2 प्लस माइनस, इसका मान कितना आ जाएगा प्लस माइनस √2। तो कुल मिला के जो a और b के मान निकले, तो a का मान तो निकला 1
बी का मान तुम्हारा प्लस का रूट 2 भी हो सकता है, माइनस का रूट 2 भी हो सकता है। तो इस तरीके से आप ए बी के मान निकाल सकते हैं, ठीक है ना। कुछ बच्चे इसमें ये सोच रहे होंगे कि हमने इसमें ए बी प्लस बी, वो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा क्यों नहीं लगाया, उससे भी लगा करके आप निकाल सकते हैं, लेकिन जल्दी से और आसानी से आप ऐसे निकाल पाएंगे। अगला सवाल चौथा नंबर हम देखेंगे। हमारा सवाल नंबर क्या है, चौथा जो है, यदि बहुपद x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 335 के दो शून्य दिए गए हैं 2 प्लस माइनस रूट 3, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हमारे इसके दो शून्य है, एक तो हमारा ये है और दूसरा हमारा ये है, ठीक है ना। इसके ये दो शून्य हैं, तो अन्य शून्य का आपको ज्ञात करना है। तो अब आपको देखो एक चीज पता होनी चाहिए, जब बहुपद के दो शून्य हमारे दिए गए हैं, ठीक है ना, तो ऐसे लिखेंगे, चूंकि बहुपद के दो शून्य क्या क्या है, 2 प्लस रूट 3 व 2 माइनस रूट 3 है, इसलिए बहुपद के दो गुणनखंड कौन कौन से, x माइनस 2 प्लस रूट 3 व x माइनस 2 माइनस रूट 3, ठीक है ना, होंगे। ये बहुपद के दो गुणनखंड होंगे, जिससे हमारा क्या प्रदर्शित होगा, ठीक है ना, मतलब एक ये भी गुणनखंड होगा, ये भी गुणनखंड होगा। इससे हमारा ये प्रदर्शित होगा कि बहुपद में या बहुपद का गुणनखंड, इन दोनों का जो गुणा प्राप्त होगा वो क्या होगा, इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 2 माइनस रूट 3, और इसको लिख सकते हैं x माइनस 2 प्लस ये कितना रूट 3, ठीक है ना। बहुपद का गुणनखंड इतना होगा। अब देखो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, सॉल्व करते हैं। तो देखो ये a, ठीक है ना, इतने को अगर a माने माइनस बी, ए प्लस बी, तो ये कितना आ जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर, और ये कितना माइनस रूट 3 का ये कितना होल स्क्वायर। तो यहाँ पे ये कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 ओ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, और ये माइनस 3, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। तो कुल मिला के इस पूरे बहुपद का एक गुणनखंड हमारा ये भी क्या होगा, गुणनखंड होगा, ठीक है ना। तो शेष गुणनखंडों के लिए शेष गुणनखंडों के लिए तो शेष गुणनखंडों के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका आपको इस पूरे बहुपद से भाग देना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 से इस पूरे बहुपद को डिवाइड कर देंगे, मतलब x की पावर 4 माइनस ये कितना 6x क्यूब प्लस ये 26x स्क्वायर प्लस ये 138x माइनस ये कितना 35। तो देखिए यहाँ पे हम देखेंगे तो ये क्या आएगा, एक्स स्क्वायर से करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा एक्स की पावर 4 माइनस ये कितना आ जाएगा 4x क्यूब, और ये कितना आ जाएगा प्लस ये एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा माइनस, ये आ जाएगा प्लस, ये आ जाएगा माइनस, ये दोनों कट गए। अब इन दोनों को यदि हम लिखें तो ये कितना आ जाएगा 2x स्क्वायर, और इन दोनों को यदि हम करें तो ये कितना आ जाएगा 25x स्क्वायर, और ये आ जाएगा 138x। यहाँ पे स्क्वायर नहीं होगा पहले बच्चों, यहाँ पे होगा कितना क्यूब। अब देखो यदि इसका हम पहला पद देखें और इसका पहला पद देखें तो इससे हमें पता चलेगा कि हम इसमें 2x से कराएं, कितने से कराएं 2x से। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2x क्यूब और 4 2 जा 8, ये कितना आ जाएगा 8x स्क्वायर, और ये हमारा कितना आएगा माइनस ये कितना आएगा 2x, तो आ जाएगा ये प्लस, ये आ जाएगा प्लस, ये आ जाएगा प्लस, ये हमारा कट गया। अब इन दोनों को हमने क्या कर लिया, ऐड कर लिया, तो ये हमारा कितना मिला
8 5 13 और ये 33x मिला। इन दोनों को यदि हमने ऐड किया तो ये हमारा कितना मिला 33x और ये 100। बच्चों सवाल में थोड़ी सी गड़बड़ हुई है, यहाँ पे हमारा -26x² है, यहाँ पर भी देखो हमारा माइनस होगा। जब यहाँ पे माइनस होगा तो माइनस माइनस ये ऐड होके यहाँ पे कितना आएगा 27 आएगा, और यहाँ पे ये क्या रहेगा माइनस का रहेगा, और इन दोनों पदों को जब ऐड करेंगे तो ये आएगा कितना -35 आएगा, -35x²। अब बात हमारी पूरी सी बनती है, और इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो यहाँ पे x आएगा और यहाँ पे क्या आएगा माइनस। तो देखो अब हम कितने बार करेंगे, अगर हम कितने -35 करें तो ये कितना आएगा -35x², और यहाँ पे हमारा कितना 35 दूनी 70 होता है और 70 दूनी 140 होता है, तो माइनस माइनस ये प्लस आ जाएगा, कितना है 140x, और ये कितना आ जाएगा -35, तो ये आ जाएगा प्लस, ये आ जाएगा माइनस, ये आ जाएगा प्लस, तो ये हमारा कट गया, ये हमारा कट गया, ये भी कट गया, मतलब ये आ गया 0। तो कुल मिला के बहुपद के हमारे दो गुणनखंड पता लगे, ठीक है ना, बहुपद के दो गुणनखंड पता लगे। एक तो हमारा जो पहले पता था कौन सा x -4x + 1 x² - 4x + 1, और दूसरा हमारा कितना है x² - 2x माइनस ये 35। तो अगर हम इसके फैक्टर करें तो इसके फैक्टर हमारे क्या आएंगे x² - 7x + 5x + माइनस ये कितना माइनस ये 35। यहाँ पे करेंगे तो x माइनस, देखो x कॉमन लेंगे तो आएगा x - 7, और यहाँ से 5 कॉमन लेंगे तो आएगा x - 7, तो यहाँ पे x - 7 आ जाएगा और ये x + 5 आ जाएगा। और यहाँ पे जो हमने इसके फैक्टर निकाले थे तो ये आपको पता है इसके फैक्टर आए थे कितने x - 2 - 3, और ये कितना x - 2 + ये कितना 3। तो इसके जो टोटल शून्यक निकलेंगे वो क्या आएंगे, तो इसके जो सभी शून्यक होंगे, एक तो हमारा यही रहेगा 2 + √3, एक हमारा रहेगा 2 - √3, एक हमारा +7 रहेगा, और एक कितना रहेगा -5 रहेगा। इन सभी शून्य को, इन सभी गुणनखंडों से आप इसके शून्य पता कर सकते हैं, ठीक है ना। इसको आप किसके बराबर रख देना, px का ये आपका मान निकल आया, px को 0 के बराबर रख देना शून्यकों के लिए, ठीक है ना, शून्यकों के लिए। तो आपके x के जो मान प्राप्त होंगे यही प्राप्त होंगे, तो बाद में कर दोगे ये क्या है शून्य। आगे हम सवाल नंबर 5वां देखेंगे। 5वां इस प्रकार से है, यदि बहुपद x⁴ - 6x³ + 16x² - 25x + 10 को एक अन्य बहुपद x² - 2x + k से भाग दिया जाए, और शेषफल हमारा, देखो इस बात पे सबसे ज्यादा गौर करना, शेषफल हमारा कितना है x + a आता हो तो k और a के मान ज्ञात करें इस बहुपद में। तो इसको पहले नोट करते हैं, मतलब x⁴ - 6x³ + 16x² - 25x + 10 में किसका भाग देना है, भाग देना है x² - 2x + k का, ठीक है ना। बाद में एक चीज को और भी गौर करना है कि जो इसका शेषफल आता है वो x + a है। तो देखो हम x² से पहले कराएंगे क्योंकि इसका पहला पद x⁴ है, इसका x² है, तो आएगा x⁴, और ये हमारा कितना आएगा 2x³, और ये कितना आ जाएगा kx²। तो यहाँ पे ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये कट जाएगा हमारा, तो ये हमारा कितना प्राप्त होगा माइनस, और ये प्लस पे आ जाएगा -4x³, और ये हमारा कितना आ जाएगा 16 - k, और ये कितना x², और ये माइनस ये कितना 25x। अब देखो हम कितना करेंगे, अगर इनके पहले पदों को देखें तो हमारा ये कितना आएगा -4x, तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा -4x³, और ये हमारा कितना 4 दूनी 8, तो ये हमारा प्लस का 8x² आ जाएगा, और ये कितना आएगा माइनस ये कितना आ जाएगा 4kx -4kx, तो ये हमारा प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो ये चीज हमारी कट जाएगी। तो यहाँ पे देखो 16 - k - 8, 16 - k - 8 इतनी होगी, तो कुल मिला के कितना आएगा 8 - k आएगा, कितना आएगा
8 माइनस के, और ये कितना एक्स स्क्वायर, और ये हमारा कितना आएगा 4k माइनस ये कितना 25x, ठीक है ना। और यहाँ पे जो संख्या लिखी हुई वो कितनी है 10। तो देखो यहाँ पे हम क्या किससे भाग कराएंगे, अगर इसके पहले पद और इसके पहले पद को देखें तो यहाँ पे हमारा कितना आएगा 8 माइनस के आएगा। तो यहाँ पे हम रखेंगे कितना 8 माइनस के इंटू ये एक्स स्क्वायर ओ इंटू एक्स स्क्वायर। इसका जब इससे कराएंगे तो हमारा कितना आएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो देखो 8 माइनस के से किसमें -2 से गुणा कराएंगे तो ये कितना आ जाएगा -16 प्लस 2k। तो इसको अगर हम 2k -16 लिख दें तो कोई दिक्कत, 2k माइनस ये कितना 16, और ये इंटू में यक्स था तो यक्स भी लिख दें। अब इसका गुणा कराएंगे तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा कितना 8k, और ये कितना k स्क्वायर। अब देखो इसको हमें क्या करना है, घटाना है। तो ये माइनस, ये माइनस, ये भी माइनस, ये प्लस, तो ये हमारा कट जाएगा। अब देखो इन दोनों पदों को घटाएं, मतलब 4k माइनस 25 में 2k प्लस ये कितना 16 हो जाएगा। जब माइनस अंदर जाएगा तो ये 16 हो जाएगा। इसको यदि हम कम करें तो क्या आ जाएगा, चाहे ऐसे देखते हैं, इसमें आपको इसको घटाना है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। यहाँ पे हमारा कितना आएगा 2k, और ये हमारा कितना -9। तो यहाँ पे हमारा कितना आएगा 2k -9, और ये x, ठीक है ना, और ये किसका आएगा, धन का आएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये हमारा कितना आएगा, यहाँ पे हमारा आएगा -8k, और यहाँ पे प्लस ये कितना k स्क्वायर, और ये प्लस कितना ये 10। ये हमारा इतना प्राप्त हुआ, ठीक है ना। अब आपको एक चीज यहाँ पे दी गई है कि जो इसका शेष फल आता है वो कितना आता है, x प्लस a आता है। तो अगर इस शेष फल में, इस शेष फल की तुलना इस शेष फल से कराओ तो यक्स का जो मान आएगा वो कितना आएगा 2k -9, इसमें x का है, ठीक है ना। तो शेष फलों की तुलना हम कर दें, शेष फलों के गुणांकों की तुलना, गुणांकों की क्या तुलना, शेष फलों की गुणांकों की तुलना। तो यहाँ पे 2k -9 बराबर कितना हो जाएगा 1। तो 9 को हम इधर ले जाएंगे तो 2k बराबर कितना आएगा 9 + 1 मतलब ये 10, ये हमारा 2k हो जाएगा। k बराबर आ जाएगा 10/2, और ये k बराबर ये कितना 5, k बराबर कितना आ गया 5। हम दोनों के अदर भाग को, मतलब जो दूसरा पद है उसकी तुलना करें तो यहाँ पे 8k और ये k स्क्वायर प्लस 10, ये वाला जो भाग होगा अचर पद वाला, इसमें अचर पद कितना है 1, ये दोनों बराबर होंगे तो ये -8 और k का मान कितना है 5, और ये कितना आएगा 5k स्क्वायर, और ये हमारा 10 बराबर है कितना 1। तो आ जाएगा ये 8 × 5 = 40, और ये 5 × 25, और ये 10 बराबर कितना ये a, तो आ जाएगा -40, और ये 35 बराबर ये a, तो a बराबर ये कितना आएगा -5, a बराबर कितना आएगा -5। तो आपको k का मान कितना प्राप्त हुआ 5, और a का मान कितना प्राप्त हुआ -5, और यही दोनों चीजें आपको निकालनी थी। उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों आपको सारे के सारे सवाल बहुत अच्छे से समझ पे आए होंगे। यदि वीडियो पसंद आई है और ऐसा लग रहा है कि हम आप लोगों को फ्री में बहुत कुछ प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक चैनल को पहुंचाते जाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों के साथ हमें जोड़ते जाएं, ताकि हम जितने लोगों के साथ आप हमें जोड़ते जाएंगे हम आप लोगों के लिए उतना ही अच्छा कंटेंट ला पाएंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगली क्लास पे हम इसी चैप्टर से बहुपद से रिलेटेड अन्य महत्वपूर्ण सवालों को कराएंगे जो आपके इस बुक में नहीं है, अदर बुक्स में है। बाय बाय, टेक केयर।